हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अनिका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है भाई बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सभी सोचते हैं हम तो बहुत याद करते हैं, उन्हें तो बड़ी हिचकियाँ आती होंगी, हमें तो एक भी नहीं आती। तो बहरहाल होता क्या है जब कोई हमें दिल से याद करता है? बहुत कुछ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि जब आप बिज़ी होते हैं, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं अपने आप को बिज़ी रखने का, या किसी इम्पोर्टेंट टास्क में आप अपने आप को डुबो लेते हैं और अचानक से अच्छा खासा मूड आपका चेंज हो जाता है। वही मान लीजिए आप अच्छे मूड में हैं, आप खुश हैं, और अचानक से आप सीरियस हो जाते हैं। बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के आप उदास हो जाते हैं, रोने का दिल करता है, मन भर आता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्यों आज मुझे रोने का मन हो रहा है। आज तो किसी ने मुझे डांटा भी नहीं, आज बॉस से भी डांटनी पड़ी है, क्या वजह है? हाँ जी, उस वक्त आपको कोई दिल से याद कर रहा होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर आपकी दादी माँ भी हो सकती हैं, आपकी नानी माँ भी हो सकती हैं, आपके ब्रदर, फादर, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके दिल के करीब है और आपसे दूर जा चुके हैं या चले गए हैं, वो आपको याद कर रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप उनके ख्यालों में होते हैं तो वो एक वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं अपने अंदर। उनके जो ऑरा में, उनकी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी में एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। वो वाइब्रेशन एज अ फीलिंग आपको टच करती है, क्योंकि बहरहाल आप दोनों कनेक्टेड ही हैं ना। हाँ ठीक है, झगड़ा हो गया है, ब्लॉकिंग हो गई है, गुस्सा है, बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट में है, डिस्टेंस में है, बट कनेक्टेड हैं। देखिए, गुस्सा है तो भी आप कनेक्टेड हैं, नो कॉन्टैक्ट है तो भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, मतलब अभी भी उसमें कॉन्टैक्ट है ना। तो यही बात है, जब किसी को हम दिल से याद करते हैं तो हमारी माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारी सोच में एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, एक फीलिंग जनरेट होती है, एक ऊर्जा जनरेट होती है, और वो उस व्यक्ति या उस पर्सन को जाके हिट करती है जिसको हम याद कर रहे हैं उस वक्त। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अचानक से, आपका मूड स्विंग होता है, खुश होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो खुश हो जाते हैं, है ना। तो जैसी वाइब्रेशन आपका पार्टनर आपको सेंड कर रहा है, XYZ, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर, तो वो जैसी वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहा है, उस वक्त आपकी जो नेचर है, आपका जो बिहेव है, वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। बहुत ज़्यादा शार्प साइन होता है ये, जब आपका मूड स्विंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है आपको। सिर्फ हिचकी पे मत जाइए। दूसरा पॉइंट होता है, आप उस इंसान को, उस पर्सन को सपने में देखते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन रात 24 घंटे उनके सपने देखेंगे। हाँ, हो सकता है कभी भी आपको जनरली वो सपने में नहीं आते हो, ड्रीम्स में नहीं आते हो, लेकिन एक दिन रात को सो के उठे आप और आपको लगा कि नहीं, आपने उनका सपना देखा है। डेफिनेटली वो बहुत दिल से आपको याद कर रहे हैं, तब वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। दूसरा साइन है ये। तीसरा साइन ये है, जब आप भीड़ में कहीं हों, किसी मॉल में, या फिर किसी शॉपिंग वाले एरिया में, या फिर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं भी जहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम हो, वहाँ अचानक आप किसी को देखें और आपको लगे आपने उसी व्यक्ति को देखा है, उसी पर्सन को देखा है, और बार बार आपका ध्यान वहीं पे जाए, नहीं नहीं, शायद ये वही थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो ये है तीसरा साइन, क्योंकि वाइब्रेशंस आपको भेजी जा रही है, क्योंकि मिस किया जा रहा है आपको। कई बार होता है, रास्ते चलते हम लोगों को लगता है ये तो मासी जैसे दिख रहे हैं, या फिर वो अंकल चाचू जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो हम सभी के साथ होता है, ये बहुत कॉमन है, और रेयरली नहीं, मोस्टली होता रहता है। ये था तीसरा साइन हमारा। चौथा साइन है, आपको जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि शायद वो आपको याद कर रहा है। कई बार होता है ना, हिचकी आती है, तो बहुत ज़्यादा हिचकी आने पे जब घर वाले बोलते हैं, अरे नाम लेकर के देखो किसी का, जिसके नाम से हिचकी बंद होगी वही याद कर रहा होगा, और ऐसा अमूमन हो भी जाता है। या फिर बोलते हैं, एक गिलास पानी पी लो। तो जो भी हम अपने घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और वो हिचकी को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो सेम वैसे ही होता है। वाइब्रेशंस का काम होता है आपको आके टच करना। जब हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है तो बहुत ज़्यादा टच करती हैं,
जब लो फ्रिक्वेंसी पे होती हैं तो थोड़ा सा टच करती हैं। तो एक्चुअल में वाइब्रेशंस का यही काम होता है। जब हम भी किसी को याद करते हैं बहुत दिल से, उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट है, जब आप किसी बहुत ज़्यादा क्लोज़ बंदे के बारे में सोचें कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे याद कर रहे हैं, और उसी टाइम पे आपको उनके नेम या सरनेम के चीज़ें बार बार दिखाई देने लगें। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो कहीं कमेंट में आपको XYZ नाम दिखेगा या फिर उनका सरनेम दिखेगा, या फिर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई नया फ्रेंड एंटर होगा, उसका नाम उन्हीं के नाम जैसा होगा, या फिर किसी फ्रेंड के फ्रेंड का नाम वो होगा। तो ये रिपीटेटिवली जो चीज़ें आपको उनसे रिलेटेड दिखती हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। जैसे मान लीजिए आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर को ब्लैक या रेड कलर पसंद है और बहुत ज़्यादा आपके सामने यही चीज़ें आ रही है, या फिर मान लीजिए उन्हें एक आइसक्रीम में कोई स्पेसिफिक फ्लेवर पसंद है और वही सामने आ रहा है, या फिर उन्हें कोई स्पेसिफिक चॉकलेट पसंद है, या कोई बुक पसंद है, या कोई एक्टर, मूवी, या कोई सॉन्ग उनका फेवरेट। तो ये कोइंसिडेंसेस वाली बात अगर सीक्वेंस में होती है, एक चेन में होती चली जाती है, तो यकीन मानिए वो बंदा, वो पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है। तो ये छोटे छोटे साइन होते हैं जो महसूस करके हम अपने आप को खुश कर सकते हैं कि हाँ भाई, वो पर्सन भी हमें याद कर रहा है, सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं इस तूफान में, है ना। और ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपका किसी तरीके का कुछ गुस्सा चल रहा है आपस में, बेफिक्र रहिए। देखिए, कभी भी कोई पॉजिटिव एक्शन होता है या निगेटिव एक्शन होता है, उसका अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। मान लीजिए अगर उन्होंने आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया है, आप तो हर्ट हो गए क्योंकि आपने हर तरफ से ट्राई किया, आप उनको रीच नहीं कर पा रहे। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो भी ये सोचने लगते हैं कि ब्लॉक करके गलती कर दी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कहीं से कि ये ट्राई भी कर रहा है कि बंदा नहीं ट्राई कर रहा है। क्योंकि कुछ समय बाद तो आप भी ऑफ कोर्स उनको कॉल करना, मैसेज ट्राई करना बंद कर देंगे ना। फिर उन्हें भी अंदर से क्रेव होगी ये देखने की कि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं उन तक पहुंचने का, रीच आउट करने का, या नहीं कर रहे हैं। तो हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। पेशेंस रखिए, कभी भी यादों का जो ये सिलसिला है रुकता नहीं है। एक चीज़ और है, लास्ट पॉइंट, जो कि 5वां पॉइंट है और मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत पॉइंट है। जब हम किसी रिलेशन में होते हैं स्पेसिफिक, या फिर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, लाइक नानी दादी हो गए, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो गया, या फिर बॉयफ्रेंड है, या बहुत ज़्यादा हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर उससे हम लोग किसी भी रीज़न की वजह से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो देखिए जब भी आप उसको याद करेंगे ना, अगर आप सच्चे रिलेशन में थे उनके साथ, आपका दिल से अटैचमेंट था, तो जब भी आप उनको याद करेंगे उनकी अच्छी ही बातें याद आएंगी आपको। हालांकि गुस्सा है बहुत ज़्यादा, कभी नफ़रत भी होती है कि क्यों ब्लॉक कर दिया, मैंने क्या किया था ऐसा, क्यों गोस्टिंग कर दिया, या क्यों इतना मुझसे हेट कर रहे हैं, क्यों डिस्टेंस बना लिया, वो चीज़ें एक्सेट्रा सारी साइड में है। लेकिन जब भी आप याद करेंगे ना, उनकी अच्छी बातें ही याद आएंगी आपको। कभी भी उनकी कुछ गलतियाँ, बुरा व्यवहार, कभी भी वो चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो मेजरली मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी और ट्राई किया था आपके साथ शेयर करने का। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ में, और प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मुझे आगे के वीडियोज़ के लिए टॉपिक मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।